will utilize this opportunity. We have a responsibility for this group to take India forward while we are taking our business forward. And I'm very sure that collectively we'll do it. So thank you so much. And if I can, my daughter and my wife just flew from Bangalore to see me here. First of all, thank you to them. But if I could just bring them here, that would be awesome for me. Thank you so much. Come quick. So next award is a very, very important award. A woman who started a journey from a very small office. I've been seeing her for last 30 years. She's specially flown down to Hong Kong from Hong Kong. And just for one reason she agreed to come. I said, ma'am, you are an inspiration for the women merchandisers and for the next generation. Where you've reached, it's a dream to reach. So I would like to call Deepika Rana, the group CEO of Li & Fung. And a lot of people worked under her, with her, and her journey has been absolutely amazing. So can I have the video? The category of the award for Ms. Deepika Rana, we have named it as Queen of Impact for BSL Excellence Platinum Award. Big round of applause for Ms. Deepika Rana. A big round of applause, please. Her family is also here to see her receiving this award. I would request them to come on stage and join her on this occasion. I am deeply honored and thank you so much, Mukhyamantri ji. बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो बेटियां होती है ना, ये जिगर की टुकड़े होते हैं. My daughter has surprised me today. She's flown down just for this, and I'm so delighted to have my family here, my mother and my husband. So thank you so much, and thank you everyone. My team is here from Li & who have worked with a small turnover, as Raman said, and grew it to what it is today. So a lot of what humne aaj kiya hai, we owe to the team. So thank you, all of you.
for all of your help. I would like to have a standing ovation for Deepika because the day she joined Colby's, which is bought by Lian Fang, the first day I met her. Thank you, jury. I would request you to... The next round of award तो बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीएसएल ग्लोबल आउटरीच के समिट के कार्यक्रम में अभी अभी हमने जिनका सम्मान किया और जो आयोजक है रमन जी और उनकी पूरी टीम, मनीष जी, शुक्ला जी, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दे और अपने आप के लिए भी। ये बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पर ऐसे व्यावसायिक ग्रुपों में जिस तरह से इसकी प्लान किया गया, जिस प्रकार से 2 साल में ये कल्पना की गई है, यही बताता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का समय। जोरदार अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश ऐसे ही नहीं बदलता है, देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से, अपने अपने व्यवसाय से भी, व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया और दोनों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा सुनकर के भी, जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ। आमतौर पर यह बात सही है कि मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा कठिन जाता है ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि और व्यस्तता बहुत रहती है और ऐसे में हमारे अपने उस बड़ी व्यस्तता वाले माहौल में ऐसा वर्ग अगर छूटता है तो ये इसकी कीमत देश चुकाता है। हम केवल कल्पना करें, देश के सामने 2 आंकड़े देखें। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने तब भारत 11वें नंबर पे था। अर्थात इतना लंबा समय निकल गया, लगभग काफी समय गया, लेकिन भारत की प्रगति के लिए जो जरूरी है, इसके उल्टे दुनिया के और भी देश देखो। हमारा जापान परमाणु हमले के बाद उसकी स्थिति क्या बनी थी, छिपा हुआ नहीं है। इजराइल जैसा देश और बाकी देश के नाम में ले सकता हूं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली है, ये आज अपना भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और
आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही साल 2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए ये फालतू की झंझटें खत्म करो। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए, और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे में फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपये महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपये महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। ये हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा, 100% नहीं 200% तक। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए उनके, हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है, उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहाँ से, कोई कनाडा से आया, कोई कहाँ से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। ये हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग ने, राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं ना कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इनने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऑर्डर आप निकल जाना। बीएसएल के मेंबर्स को चाहूंगा कि एक बार आप सारे बीएसएल मेंबर्स ऊपर आ जाएं खाली बस। दीपिका एंड नितिन प्लीज ज्वाइन। तो दिल्ली से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बीएसएल ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट 2 दिन के लिए आयोजित की गई है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे भारत मंडपम में
समिट का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसी दौरे के दौरान इस समिट का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 आयोजित की गई है। तमाम उद्योगपतियों से यहाँ पर चर्चा की गई, 1-to-1 इंटरेक्शन भी देखने को मिला। मेड इन इंडिया मध्य प्रदेश के उत्पादकों को एक बड़ा मंच मिला है। भारत मंडपम में समिट का आयोजन हुआ है। टेक्सटाइल उद्यमों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की और साथ ही तो BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट 2 दिन के लिए दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत मंडपम में इस समिट का आयोजन किया गया है। 42 कानूनों में बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि 42 कानूनों में बदलाव किए गए हैं ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट मध्य प्रदेश में आकर आराम से अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। तो कानून और सरकार दोनों ने यहाँ पर उद्योगपतियों की मदद की है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने तमाम उद्योगपतियों को निमंत्रण भी दिया है और मध्य प्रदेश के असीम अवसरों के बारे में बताया है। बायर, सेलर, खरीदार और निर्माता सबका एक प्लेटफॉर्म पर हर जगह जाकर, जैसा मेरा प्रयास है देश के अंदर भी देश के बाहर भी, आज BSL द्वारा ये जो अच्छा एक अनूठा आयोजन किया गया जिसमें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए देश भर के और देश तो क्या दुनिया भर के बड़े बड़े सुनाम धन्य ऐसी हस्तियों को एकत्र किया गया जो न केवल निर्माण इकाइयों से अपना व्यवसाय करते हैं बल्कि अपने व्यवसाय से भी दुनिया में अपनी एक अलग साख बनाते हैं। तो वॉलमार्ट से लगाकर ऐसे सारे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ मौजूद थे। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार की हमारी सभी लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ उत्पादन प्रेमी नीतियां बना करके हमने सब प्रकार से निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी अपनी सारी पॉलिसियों पे विस्तार से बात की है। बड़े बड़े व्यवसायियों से चर्चा की है, 1-to-1 भी किया है और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश अब अपनी उद्योग आधारित छवि बनाते हुए कई सारे प्रकार से उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन की बधाई। तो BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर दिल्ली में भारत मंडपम में इस आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया है। 2 दिन के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है। समिट का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण, सप्लाई चेन इनोवेशन, MMF यानी मैन मेड फाइबर डिज़ाइन इनोवेशन को बढ़ावा देना है। भारत के स्थानीय ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ये एक बड़ा मंच दिया गया है। खासकर टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स की ऐसी कई इकाइयों के उद्यमियों के साथ मेरा अपना कार्यक्रम हुआ है। एक तरफ बाहर, एक तरफ तो BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। भारत मंडपम में इस समिट का आयोजन किया गया है। समिट का मेन उद्देश्य जो है वो सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण, सप्लाई चेन इनोवेशन, MMF यानी मैन मेड फाइबर डिज़ाइन इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके रोजगार के अवसर दिला सकते हैं। ऐसी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों को जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से सर 1-to-1 में तो भारत के स्थानीय ब्रांड्स को अब ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ये एक बड़ा मंच मिला है जिसमें ग्लोबल ब्रांड्स को भारत में निवेश के लिए भी आकर्षित किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देना इस BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट का उद्देश्यों में से एक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भारत मंडपम में ग्लोबल आउटरीच समिट में मौजूद है। 2 दिन के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबोधित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडस्ट्रीज पर केंद्रित करते हुए उन्होंने अपना ध्यान बताया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है और इस पूरे
संबोधन में खास बात ये रही जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर इंडस्ट्रीज महिला कर्मचारियों को अवसर देते हैं तो उनके वेतन में 6,000 रुपये सरकार देगी। साथ ही तमाम उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने इस समिट के दौरान चर्चा की। 1-to-1 इंटरेक्शन का भी सेशन समिट में रहा और साथ ही तमाम लोगों को यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच पर सम्मानित किया और हौसला बढ़ाया। मेड इन इंडिया मध्य प्रदेश में उत्पादकों को यहां बढ़ावा मिलेगा। मेड इन मध्य प्रदेश प्रोडक्ट्स के लिए अब एक बड़ा मंच सरकार के द्वारा दिया गया है। तो BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट 2 दिन के लिए दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें तमाम उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में भी बताया और साथ ही निवेशकों को आमंत्रित किया है कि मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें। और साथ ही 2 दिन के लिए ये ग्लोबल आउटरीच समिट का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम से। ये तस्वीरें सीधी आपके स्क्रीन तक पहुंच रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ भी चर्चा की गई। तमाम उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चर्चा की, 1-to-1 इंटरेक्ट किया और सभी उद्यमियों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है कि वो मध्य प्रदेश आएं और मध्य प्रदेश में निवेश करें। तो BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट 2 दिन के लिए आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। भारत मंडपम में इस समिट का आयोजन किया गया है और इस समिट का उद्देश्य जो है वो सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण, सप्लाई चेन इनोवेशन, MMF, मैन मेड फाइबर डिजाइन इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ड्रग्स, हथियार, भूमाफिया केस में मछली परिवार पर अब बीजेपी का एक्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता शहरयार अहमद ने ये इस्तीफा दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। यासीन का चाचा शहरयार अहमद ने इस्तीफा दिया है और अपने पत्र में लिखा है कि जैसे कि आपके संज्ञान में है, भोपाल पुलिस द्वारा पिछले दिनों आपराधिक गतिविधियां करने का बड़ा प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में मेरे बड़े भाई के परिवार के सदस्य को भी आरोपी बनाया है, जिसका समाचार प्रदेश भर के अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। मेरे पार्टी के दायित्व कार्यकर्ता होने के कारण से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि इससे धूमिल हो रही है। ऐसे में मुझे प्रतीत होता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में कोई अवैधानिक अथवा असामाजिक कार्य नहीं किया है। ऐसे में आपको विश्वास दिलाता हूं कि परंतु उपरोक्त प्रकरणों से मेरे पिता स्वर्गीय शारिफ अहमद साहब तथा मेरी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। ये मेरे लिए असहनीय है। अतः उक्त प्रकरण की संपूर्ण जांच पूरी होने तक मैं पार्टी के अपने सभी दायित्वों से त्याग पत्र देता हूं। मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने का निवेदन है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो 3 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां वरुण कपूर जेल DG बनाए गए हैं, शाहिद अबसार ADG बनाए गए हैं और मोहम्मद यूसुफ कुरैशी DIG EO बनाए गए हैं। तो राजधानी भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां 3 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। वरुण कपूर को जेल DG बनाया गया है, शहीद अबसार ADG बनाए गए हैं और मोहम्मद यूसुफ कुरैशी DIG EO बनाए गए हैं। तो राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। इन 3 IPS अफसरों के नाम हैं जो वरुण कपूर जेल DG बनाए गए हैं। तो CM डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, मध्य प्रदेश के विकास और योजनाओं पर चर्चा की, मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक दिया और साथ ही देश और प्रदेश के राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश के विकास और योजनाओं पर चर्चा की।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक दिया और साथ ही देश और प्रदेश के राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की मुखिया डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए यहां पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और ये पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की तस्वीरें हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश मुसीबत बन गई है। डबरा भीतरवार के बाद ग्वालियर में भी बाढ़ आ गई है। ग्वालियर के वार्ड 61 के हबीपुरा गांव का आलापुर डैम ओवरफ्लो होने के कारण टापू बन गया है। यहां करीब 200 से अधिक ग्रामीण अभी भी फंसे हुए हैं। उनके मवेशी सहित खाने पीने और गृहस्थी का सामान फंसा हुआ है। मौके पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। ग्रामीणों का सामान बोट के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान बीएसटीवी ने मौके पर मौजूद एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह से बातचीत की है। लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्वालियर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। डबरा भितरवार पहले ही बाढ़ की चपेट में था, अब ग्वालियर भी उससे अछूता नहीं है। आप तस्वीरें देख रहे हैं ग्वालियर के वार्ड 61 की हैं और यहाँ के हबीपुरा का एक गांव है जो बाढ़ के पानी में फंस चुका है, टापू की तरह तब्दील हो चुका है। यहाँ से करीबन 50 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, मैं एक बोट में बैठा हुआ हूँ और उन ग्रामीणों के बीच पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को मदद दिलाई जा सके। बोट के इंतजाम किए गए हैं, उनके सामान आदि को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि गाँव का में जो तमाम सारे घर हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए हैं। जो लोग फंस गए हैं वो अभी भी यहाँ पर मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये इस तरह की बोटें जो हैं, एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मूवमेंट करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उनके मवेशी आदि भी इस बाढ़ के पानी में बह गए, कुछ मवेशियों की मौत हो गई। आप देखिए कितना ज़्यादा पानी है कि जो मकान है वो आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि आलापुर जो बांध है, यहाँ का पुराना बांध है, वहाँ पर ये बांध भरने के कारण इस तरह के हालात। चलिए सीधे दिल्ली आपको लेके चलते हैं, जहां बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जो बिजनेस देते हैं और बिजनेस देने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मोटिवेटेड हैं, तो पहला काम है हमें वो मोटिवेशन दिखाना और वो अध्यात्म दिखाना कि वो और बिजनेस दें। तो मैं चाहूंगा, हमारे 5 एमिनेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पर जो हमें आज देने हैं। विपिन, कैन आई हैव द लिस्ट? लेट मी। सो पहले मैं चाहूंगा तनुजा जी प्लीज फैसिलिटेट करें हमारे मंत्री जी को। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 की, जो 2 दिन के लिए दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई है। जिस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान वो बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में शामिल हुए। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। मेड इन मध्य प्रदेश प्रोडक्ट्स को अब एक बड़ा मंच मिला है। तो टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ चर्चा की है मुख्यमंत्री ने और साथ ही तमाम उद्यमियों और निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री ने 1-to-1 इंटरेक्शन किया। एक सेशन था इस पूरे समिट में जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट की मुख्य थीम जो है वो सस्टेनेबिलिटी है, डिजिटलीकरण है, सप्लाई चेन इनोवेशन, एमएमएफ, मेड
मैन मेड फाइबर डिज़ाइन इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही भारत के स्थानीय ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है और ग्लोबल ब्रांड्स को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए BSL ग्लोबल आउटरीच 2025 समिट का आयोजन किया गया है। ब्रांडिंग, सोर्सिंग, फैशन व टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना इस समिट का उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान BSL ग्लोबल आउटरीच समिट में मौजूद हैं। मंच पर तमाम उद्यमियों के साथ मौजूद हैं। ब्रांडिंग, सोर्सिंग, फैशन व टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना इस समिट का उद्देश्य है। सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण, सप्लाई चेन इनोवेशन, MMF, मैन मेड फाइबर डिजाइन इनोवेशन को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है इस आउटरीच का। भारत के स्थानीय ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना और ग्लोबल ब्रांड्स को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए। So next award is Miss a very, very important award. A woman who started a journey from a very small office. I've been seeing her for last 30 years. She's specially flown down to Hong Kong from Hong Kong. And just for one reason she agreed to come. I said, ma'am, you are an inspiration for the women merchandisers and for the next generation. Where you've reached, it's a dream to reach. So I would like to call Deepika Rana, the group CEO of Li & Fung, and a lot of people worked under her, with her, and her journey has been absolutely amazing. So can I have the video? The category of the award for Ms. Deepika Rana, we have named it as Queen of Impact for BSL Excellence Platinum Award. So I think Round of applause for Ms. Deepika Rana. A big round of applause, please. Her family is also here to see her receiving this award. I would request them to come on stage and join her on this occasion. I am deeply honored and thank you so much, मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बेटियां होती है ना, ये जिगर की टुकड़े होते हैं। My daughter has surprised me today. She's flown down just for this, and I'm so delighted to have my family here, my mother and my husband. So thank you so much, and thank you everyone. My team is here from Li & Fung,
who have worked with me when we started this office with a very small turnover, as Raman said, and grew it to what it is today. So a lot of what हमने आज किया है, we owe to the team. So thank you, all of you, for all of your help. I would like to have a standing ovation for Deepika, because the day she joined Colby's, which is bought by Lian Fang, the first day I met her. Thank you, jury. I would request you to... The next round of award So मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ शब्द बोलें. मेरी अपनी ओर से आज के इस तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, जहां भारत मंडपम में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम से भारत को वैश्विक टेक्सटाइल, लाइफस्टाइल और फैशन मैप पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम लिया गया है. MSME स्टार्टअप्स और लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने के लिए ये एक सरकार के द्वारा एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है. भारत की टेक्सटाइल नीति 2025-26 को ग्लोबल ब्रांड्स के सामने प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन अवसर सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का